Öldüreceğim Saadettin. Sana bedelini ödeteceğim. असम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में जब तुर्गुत बमसी और हकीम आर्तुक अंदर आते हैं तो गुल्लब अपने सीट पर बैठा हुआ होता है। उस पर वो तीनों गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हाक में आला की कुर्सी पर बैठने की। उस पर वो कहता है कि मुझे सुल्तान क़यासुद्दीन की तरफ से ये हुक्म मिला है। उस पर तुर्गुत कहता है कि ये कौन सा सुल्तान है। उस पर गुल्लब बताता है कि तुम लोगों के सरदार ने हमारे सुल्तान को कत्ल कर दिया है। वो इस वक्त कैद खाने में और अपनी सजा के लिए इंतजार कर रहा है। ये सुनकर वो तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं। काफी बहस के बाद गुल्लब कहता है कि अब तुम लोगों की सजा की बारी है। उसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इन तीनों को गिरफ्तार कर लें। रियासत के खिलाफ बगावत का नौ सोचकर हकीम आर्तुक, तुर्गुत और बमसी गिरफ्तारी दे देते हैं। अजीज और अरतरुल कैद में होते हैं। एक सिपाही अरतरुल को लेने के लिए आता है। अजीज कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ उसे जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर अरतरुल कहता है कि अजीज साहब, आप फिक्र न करें, मुझे जाने दे। ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसा अल्लाह ने चाहा वैसा ही होगा। उसके बाद वो लोग उसे लेकर जाते हैं। उसके बाद अरतरुल को कोपैक के सामने पेश किया जाता है और उसे घुटनों के बल बैठा दिया जाता है। कोपैक उसे कहते हैं, अगली बारी तुम्हारी है अरतरुल, तुमने हमें धोखा दिया है। तुम्हारी वजह से आज हमारा सुल्तान हमारे पास नहीं है। तुम्हारी वजह से हमने बहुत बड़ा दुख देखा है। हम अभी अभी सुल्तान को दफन करके आए हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने सुल्तान से ओहदा वापस करने का बदला लिया है। तुमने हमें बहुत बड़ा दुख दिया है अरतरुल, अब तुम्हारी बारी है। कोपैक अरतरुल को गिरेबान से पकड़ लेता है। उसके बाद अरतरुल कोपैक से कहता है कि गद्दार, तुम्हें इस बार मेरे गुस्से से कोई बचा नहीं सकेगा। उस पर कोपैक कहता है कि फिक्र मत करो, तो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे साथी जो तुम्हारे सलाहकार बने हैं वो भी मरेंगे। इस वक्त तुर्गुत, बमसी और हकीम आर्तुक हमारे कैद में हैं। हम उनका भी सर कलम कर देंगे। अरतरुल कोपैक की बातें सुनकर शदीद गुस्सा हो जाता है। उसके बाद उठकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे कोपैक बहुत डर जाता है। दूसरा, अहमद की तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। सिपाही लिबास बदलने में उसकी मदद कर रहे होते हैं और वो काफ़ी खुश होता है। इतने में एक सिपाही अंदर भागते हुए आता है। सब लोग पूछते हैं सब खैर तो है। उसके बाद वो बताता है कि हमारे सुल्तान को जहर देकर मारा गया है और इसके इल्ज़ाम में हमारे सरदार को गिरफ्तार कर लिया गया है और कबीले में होने वाले पूरे वाक़े से उन्हें आगाह करता है। ये सुनकर सब शदीद परेशान हो जाते हैं। इतने में एक सिपाही कबीले में भागते हुए खेमे के अंदर आता है। सब लोग खेमे में मौजूद होते हैं। उसके बाद वो उन्हें पूरी सूरत हाल से आगाह करता है और बताता है कि अरतरुल साहब कोनियों में कैद किए गए हैं। ये सुनकर सारे लोग शदीद परेशान हो जाते हैं। हलीमा सुल्तान अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। मजीद वो सिपाही उनसे कहता है कि रियासत की तरफ से किले पर किलेदार भेजा गया है, जिसने हकीम आर्तुक, तुर्गुत और बमसी को कैद कर लिया है। ये सुनकर वो सारे लोग मजीद परेशान हो जाते हैं। उस पर सुंगरतकिन कहता है कि ये ज़रूर एक चाल है। सुंगरतकिन कहता है कि मुझे जाना होगा और अपने भाई की मदद करनी होगी, उसे बचाना होगा। उसे ज़रूर एक चाल में फंसाया गया है। उसके बाद असलियान कहती है, मैं सिपाहियों को लेकर के ले जाऊंगी। उस पर हलीमा उन दोनों को रोक लेती है और कहती है कि हम रियासत के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते। अगर अरतरुल साहब होते तो क्या ये सब करने देते। उसके बाद हलीमा कहती है कि मैं और हलीमा कोनिया जाएंगे अरतरुल के पास। दूसरी तरफ कैद में अरतरुल को एक ख्याल आता है जब क़यासुद्दीन उसे सब कुछ पूछ रहा होता है और उसे तफ्तीश कर रहा होता है। उसके बाद अरतरुल उनसे कहते हैं कि सुल्तान हिम्मत करे, मैं कुछ बहुत ही अहम आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप में हिम्मत है सुनने की तो मुझे बताएं, मैं आपको बता दूं। उसके बाद अरतरुल उसे सब कुछ बता देता है। ये सुनकर क़यासुद्दीन हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। उस पर अरतरुल कहता है कि आंखें खोले, अगर आपने भी सुल्तान की तरह गफलत की तो हमारा रियासत ख़त्म हो जाएगा। अब हमारा ये अजीम रियासत आपके रहमो करम पर है। सुंगरतकिन जब किले जाता है तो वहाँ पर दूसरे सिपाही तैनात होते हैं। इतने में एक सिपाही अंदर से आता है और कहता है कि कौन हो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद वो कहता है कि जाओ गुल्लब से कहो कि सुंगरतकिन आया है, सुलेमान शाह का बेटा सुंगरतकिन। उस पर वो सिपाही कहता है कि वापस जाओ, उसके पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारे साथ मिले। इतने में सुंगरतकिन उसे पकड़ लेता है और सिपाही उसे कहता है कि जाओ गुल्लब को आगाह करो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। उसके बाद एक सिपाही उसे बताने के लिए वहाँ से रवाना हो जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे YouTube चैनल ओवरव्यू बाय उज़्मा खान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।